Good morning children. Class 6 subject moral value. Chapter 1st sacrifice. The thief's sacrifice. एक चोर का sacrifice. Once upon a time there lived 3 young friends. एक समय की बात है, एक जगह 3 दोस्त 3 मित्र रहा करते थे. One of them was prince. उनमें से एक तो प्रिंस था, राजकुमार था. He was the youngest son of the king. जो राजा का youngest सबसे छोटा बेटा था. The second son was the son of the king's minister. दूसरा जो लड़का था, मित्र था, वो second son was the son of king minister. जो king के मिनिस्टर थे उनका बेटा था. The third was the son of the rich merchant. और तीसरा जो था वो एक रिच मर्चेंट थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका बेटा था. There was always seen together. ये तीनों ही साथ में रहा करते थे. All of them were very lazy. पर ये तीनों ही बहुत आलसी थे. They never showed any interest in their education or work. उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था अपने काम में और अपनी पढ़ाई में. The king cautioned his son against laziness. किंग बहुत परेशान था अपने बच्चे की ये सब हरकतें देख के. He even threatened to send him away from the place if there was no change in him for the better. राजा ने निर्णय लिया कि अपने बेटे को कुछ समय के लिए वो बाहर छोड़ देगा ताकि उसमें थोड़ा परिवर्तन आए. The minister and the rich merchant also trained their son in the same way. तो रिच मर्चेंट ने और जो मिनिस्टर था उसने भी यही सोचा कि उसके साथ अपने बेटे को भेज देंगे ताकि उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए. The 3 friends got together and discussed the situation. तीनों मित्र साथ में चल दिए और आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़े. The minister's son said, मिनिस्टर के सन ने बेटे ने बोला, We can go anywhere but he have no money. कि हम कहीं भी जाएंगे पर हमारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है. And we can ask only our father for the money. क्योंकि हम हमेशा अपने पिता से ही पैसे लेते रहे. The merchant son said, I have a plan. Merchant son ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है. There is a mountain nearby. पास के पहाड़ी के पीछे I have heard that is many precious stone and rubberies and diamond. मैंने सुना है कि पीछे पहाड़ी के एक बहुत बड़ा माउंटेन है, पहाड़ है, जिसके अंदर प्रीसियस स्टोन है, बहुत कीमती पत्थर है, रॉबरीज है, डायमंड है, सोना है. दे लेट अस गो देयर. कि हम वहाँ चलते हैं. इफ वी आर एबल टू फाइंड दीज जेम्स. अगर हम वो सारा रतन ढूंढने में सफल होते हैं. वी नीड नॉट आस्क टू हेल्प फ्रॉम अवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेड द प्रिंस. प्रिंस ने भी यही बोला. द 3 फ्रेंड्स रोड अक्रॉस अ बिग रिवर. तीनों मित्रों ने एक बड़ी सी नदी पार करी. क्रॉस द फॉरेस्ट. एक बहुत घना जंगल पार किया. एंड रीच द माउंटेन. और उस पहाड़ी तक पहुंच गए. रीचिंग 3 ऑल द 3 ऑफ देम क्लेम इट अप. और तीनों उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे. दे वेयर लकी टू फाइंड मैनी प्रीशियस स्टोन देयर. वो बहुत भाग्यशाली थे. उन तीनों को वहां का रतन सारे मिल गए. बट वाइल रिटर्निंग. पर वो जब वहां से लौट रहे थे, they necessarily had to come back toward the forest. जब उस घने जंगल से वो वापस निकलने वाले थे, they will be the thief in the forest. उस जंगल में बहुत सारे चोर रहा करते थे. They may even kill us to look the precious gems. उन्होंने सोचा वे हमें मार डालेंगे, वो चोर हमें मार डालेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि इतने कीमती रतन हमारे पास में है. We have to be very careful. हमें बहुत सतर्क होकर यहाँ से इस जंगल से निकलना चाहिए. एडवाइज द मिनिस्टर सन. ये एडवाइस मिनिस्टर के सन ने दी, मिनिस्टर के बेटे ने दी थी. द प्रिंस एग्रीड. प्रिंस भी इस बात से एग्री हो गया. दैट्स ट्रू. ये बात सत्य है. वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस वैल्यूएबल जेम्स. कि हमें इन रत्न की प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्हें संभाल के रखना चाहिए. द मिनिस्टर सन हैड एन आइडिया. मिनिस्टर के बेटे को एक आइडिया आया. बिफोर एंटरिंग द फॉरेस्ट. इस जंगल में एंटर करने से पहले, अंदर जाने से पहले, लेट अस लो द जेम्स. कि इस जेम्स को जितने भी रतन है इन्हें हम निगल लेते हैं. ही सजेस्ट. उसने ये सबको सजेस्ट किया. वाइल द 3 फ्रेंड्स वे आर डूइंग सो. और तीनों ही मित्रों ने यही किया. ए थीफ वॉच्ड देम फ्रॉम अ डिस्टेंस. एक चोर दूरी से ये सब कुछ देख रहा था. ही डिसाइड टू फॉलो देम. उसने डिसाइड किया कि इन तीनों का हम पीछा करेंगे.
kill them and slit their stomachs to take out the gem. और इन तीनों को मार के उनके पेट में से वो सारे रत्न निकाल लेंगे. As the three friends were about to enter the forest, जब उन तीनों मित्रों ने जंगल में एंट्री करी, the thieves went up to them and said, thief उनके पास आया, चोर उनके पास आया और बोला, फ्रेंड्स मित्रों, दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंस, ये जंगल बहुत घना है. आई फील सो स्कैर्ड, मुझे इसके अंदर बहुत डर लगता है. कैन आई आल्सो कम विद यू, क्या मैं आपके साथ इसका रास्ता सफर तय कर सकता हूँ. द थ्री फ्रेंड्स हैड नो ऑब्जेक्शन टू दिस, तीनों मित्रों को इस बात पे बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई बात नहीं उठाई. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, उन्होंने बोला कि इस जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव है. द विलेज शेफ हैड अ पैरेट एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑन इट, और उस विलेज का जो सरपंच है उसके पास में एक तोता है और वो उसका प्रिय तोता है. द पैरेट हैड द एबिलिटी टू टॉक, उस पैरेट के पास एक क्वालिटी है जो वो बातचीत कर सकता है. इट टोल्ड हिज मिनिस्टर, उसने मास्टर को बोला, द ट्रेवलर हैज प्रीसियस जेम विद देम. वो उस जंगल से जब निकल रहे थे तो उस गांव में पहुंचे तो उस तोते ने उन्हें देख लिया और उस तोते ने अपने सरपंच को बोला, द ट्रेवलर हैव प्रीसियस जेम विद देम, कि ये जो ट्रेवलर्स निकल रहे हैं, ये जो राहगीर हैं, इनके पास में बहुत कीमती रत्न है. द शेफ वांटेड दिस जेम्स फॉर हिमसेल्फ, उस सरपंच ने बोला कि इनकी तलाशी की जाए और मुझे वो सारा रत्न दे दिया जाए. सो ही इम्प्रिजन्ड द फोर ऑफ देम एंड सर्च फॉर द जेम, उन चारों को वहां से बंदी बना लिया गया और रत्न की खोज शुरू करी गई. बट ही कुड नॉट फाइंड देम, पर उन्हें कोई भी रत्न नहीं मिला. ही थॉट दैट द पैरेट हैड मेड अ मिस्टेक, उसे लगा कि उसके तोते ने कोई गलती करी है. देयरफॉर रिलीज द ट्रैवलर्स, उन्होंने उन चारों को छोड़ दिया. जस्ट एज दे वर अबाउट टू लीव द विलेज, द पैरेट वंस अगेन सेड, जब उस गांव से वो निकल रहे थे तो उस तोते ने दोबारा बोला, द ट्रेवलर्स हैव प्रीसियस जेम, कि इन राहगीरों के पास में बहुत कीमती रत्न है. द शेफ इम्प्रेस्ड देम एंड अगेन एंड स्ट्रिप्ड देम द सर्च थ्रूआउटली फॉर द जेम, उसने उसे दोबारा बंदी बनाया और फिर से उनकी छानबीन शुरू कर दी. दे मस्ट हैव शॉलोड देम, पर उन्होंने उस रत्न को निकल लिया था. थॉट द शेफ, आई विल सिट योर स्टमक टुमारो, कि कल मैं तुम्हारे पेटों को खुलवाऊंगा, फाड़ूंगा और उसमें से शायद तुमने रत्न अपने पेट में छुपा लिए हैं वहां से निकलवाऊंगा. देन द जेम विल बी माइन, और वो सारे रत्न जो तुम्हारे पास है वो मेरे हो जाएंगे. सेड ही एंड थ्रू देम इनटू द प्रिजन, और ये कह के उसने उन्हें जेल में डाल दिया. द फोर ऑफ देम कुड नॉट गेट अ विंक ऑफ स्लीप, उन्हें रात भर नींद नहीं आई. उन चारों लोगों को, एक चोर था जिसमें और तीन जो थे वो एक राजकुमार, एक मर्चेंट का बेटा, एक मिनिस्टर का बेटा. दे वर नॉट वरीड अबाउट दिस फेट. द थीफ थॉट टू हिमसेल्फ, इवन माई स्टमक डज नॉट कंटेन एनी जेम, उस चोर ने बोला कि मेरे पेट में एक भी रत्न नहीं है. आई कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ, और अगर ये मेरा पेट खोलेंगे तो उसमें कोई भी रत्न नहीं निकलेगा. बट आई कैन सेव अदर लाइफ, पर मैं इन तीनों की जान बचा सकता हूँ. आई विल आस्क द शेफ टू स्लिट माई स्टमक फर्स्ट, मैं उस सरपंच को बोलूँगा कि पहले मेरे पेट को खोलो. वेन वी विल नॉट फाइंड एनी जेम्स इन माई स्टमक, जब उन्हें मेरे पेट में एक भी जेम्स नहीं मिलेगा, कोई रत्न नहीं मिलेगा, ही विल लेट गो ऑफ द अदर, और वो इन तीनों को छोड़ देंगे. आई एम बाउंड टू डाई, मैं मर जाऊंगा, बट लेट मी सेव द लाइफ ऑफ दिस थीफ, पर मैं इन तीनों की जान बचा सकता हूँ. द थीफ देयरफॉर स्पोक द शेफ, उसने यही बात उस सरपंच को बोली. सर प्लीज स्लिट माई स्टमक, कि सर आप मेरे पेट में छेद कर दो, मेरा पेट फाड़ दो. आई कैन नॉट बियर टू सी माई ब्रदर डाई, कि मैं अपने तीनों भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए पहले सबसे पहले आप मेरा पेट को खोलो. द विलेज चीफ थ्रॉट फॉर अ मूवमेंट एंड देन कट ओपन द थीफ स्टमक, तो जो चीफ था, जो सरपंच था, उसने सबसे पहले थीफ के चोर के पेट को काटा. एलास, दुख के साथ देयर वर नो जेम्स, पर उन्हें कोई भी वहाँ रतन नहीं मिला. ओ हाईएस्ट किल्ड एन इनोसेंट पर्सन, उसने सोचा कि मैंने एक इनोसेंट पर्सन को
एक सीधे साधे व्यक्ति को मार डाला। क्राइड द शेफ, और जो वो शीप था वो बहुत दुखी हुआ। ही रिलीज द अदर 3 men फ्रॉम द प्रिजन, उसने उन जेलों में से 3 को निकाल दिया। दे सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ द थीफ सेक्रीफाइस, और वो उसके थीफ के सेक्रीफाइस को नहीं भूले। उन्हें बहुत दुख हुआ कि इस चोर ने मेरी वजह से अपनी जान दे दी। दे कंटिन्यू देयर जर्नी एंड रीच देयर टाउन, वो अपने लगातार चलते रहे और अपने टाउन पे पहुंच गए। दे ब्रॉट जेम्स आउट द स्टमक, सोल्ड देम एंड बिकम रिच, उन्होंने उस रत्नों को बेच दिया और बहुत अमीर बन गए। देयर पेरेंट्स वेर आल्सो वेरी हैप्पी, और उनके माँ बाप भी बहुत खुश हुए। बट द 3 friends नेवर फॉरगेट देयर को ट्रैवलर हु गेव अप दिस लाइफ, पर उन्होंने उस थीफ की चीजों को नहीं भूल पाए जो उसने उनसे जीवन दिया। जस्ट टू सेव देम, उनका जीवन बचाया। थैंक यू।